किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। लेकिन जब प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया एक का बदला दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तब उसका परिणाम क्या होगा? अनर्थ होगा। जैसा कि महाभारत में हुआ, यानी कितनी प्रतिक्रिया भीषण हुई कि आप जब महाभारत का वह परिच्छेद पढ़ेंगे कि अब युद्ध समाप्त हो गया और अश्वत्थामा और ये तीन व्यक्ति जो बचे थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा, वो खोजने लगे कि हमारे महाराज दुर्योधन कहाँ है। और खोज खोजते उस सरोवर पर पहुंचे जहां भीम से गदा युद्ध हुआ था और गदा के प्रहार से वो गिरा पड़ा हुआ था, मरा था नहीं उस समय। उस समय पक्षी उसके शरीर पर आक्रमण कर रहे थे, वो बचाने की चेष्टा कर रहा था। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया और उसने कहा कि हम बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। पांडवों ने जिस अन्याय पूर्वक मेरे पिता का वध किया, जिस अन्याय पूर्वक आप पर कमर के नीचे प्रहार किया, हम इसका बदला लेंगे। और बदला कितना भीषण था, केवल एक अक्षौहिणी सेना बची थी और अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह किया कि इसको पूरी तरह नष्ट कर देना है। और उल्लू और पक्षी का उन्होंने दृश्य देखा और इसके बाद कैसा विलक्षण दृश्य। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के युद्ध में बहुत कुछ अनर्थ होता है, चलो तीर्थ में स्नान करें, वहां चले गए थे। और अर्जुन ने कहा कि महाराज कोई अभी बचे हुए हैं, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होगा। तो शंकर जी को द्वार पर खड़ा कर दिया उन्होंने, आप खड़े रहिए। और उसके बाद अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का उच्छेद करके आहुति देना प्रारंभ किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बड़े अनोखे देवता हैं, रक्षा के लिए भी खड़े थे और जब आए प्रसन्न हो गए तो अश्वत्थामा के शरीर में बैठ भी गए और तलवार लेकर के अश्वत्थामा जाता है और सोए हुए सारे योद्धाओं का वध कर देता है। और यहाँ तक कि पांडवों के परिवार में 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका सिर भी उखाड़ देता है। यह जो महासंहार है, उस महासंहार का एक रूप जो महाभारत में दिखाई देता है। रामायण की विशेषता क्या है? यहाँ पर कैसे प्रतिक्रिया को कल्याणकारी बनाया जाए, कैसे उसको सही दिशा दी जाए। आप एक बात पर विचार कीजिए, रावण यज्ञ को नष्ट क्यों कर देता था? ब्राह्मणों को विनष्ट करने पर, यज्ञ को, पूजन को विनष्ट करने पर क्यों तुला हुआ था? क्या है इसका मनोविज्ञान? उसका मनोविज्ञान है पूर्व जन्म में यह रावण प्रताप भानु था, तब हजारों यज्ञ इसने किए थे, ब्राह्मणों का नित्य सम्मान किया, भोजन किया और नित्य वो सम्मान करता ही रहता था, दान देता रहता था। वही रावण बन करके यज्ञ का इतना विरोधी हो गया, शत्रु हो गया, ब्राह्मणों का इतना विरोधी बन गया। क्यों? उसका एक ही कारण है कि प्रताप भानु के जीवन की दुखद घटना वही थी जब कपट मुनि को उसने वास्तविक मान लिया संत, और उसके जाल में आकर के उसने कहा कि हम भोजन बना देंगे और वो भोजन जितने लोग करेंगे ब्राह्मण सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, वो आशीर्वाद देंगे, तुम जरा मर हो जाओगे। उस धोखे में उसने वैसा किया। काल केतु राक्षस ने उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस भी मिला करके ऊपर से माया के द्वारा ऐसा बना दिया कि जैसे विविध प्रकार के व्यंजन, और वो व्यंजन परोसा गया। जब वो परोसा गया और मुनि और ब्राह्मण खाने लगे तो आकाशवाणी भई, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ब्राह्मणों आप उठ करके चले जाइए यहां से, इसमें बहुत बड़ा दोष है, इस अन्न को मत खाइए। ब्राह्मण क्रोध में आ गए क्योंकि बताया गया भयो रसोई भूसुर मासु। भगवान की बात को उन्होंने आधा माना, आधा नहीं माना। भोजन मत खाइए मान लिया,
पर भगवान ने एक वाक्य कहा था, उठी उठी गृह जाओ, अपने अपने घरों में चले जाइए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे चले जाए, हम अभी खबर लेते। बस बोले विप्रसकोप तब नहीं कछु कीन विचार। अरे मूर्ख राजा, तूने विचार नहीं किया। जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। राजा जा, तू सारे परिवार के सहित राक्षस हो जा। कितना अन्याय किया गया शाप देने में। इसीलिए आकाशवाणी फिर हुई और बहुत सुंदर वाक्य आकाशवाणी में सुनाई पड़ा। विप्रहु शाप विचार न दीना। इसने अपराध किया बिना विचारे, तो क्या आपने शाप देने में विचार किया? मानो जिस समय अविचार के बदले आप भी विचार करें, क्रोध के बदले में उससे भी भीषण क्रोध करें। एक व्यक्ति के अपराध के लिए सारे परिवार को और सारी जाति को ही दंड दे दें। मानो यह संकेत था कि आप लोगों ने उचित नहीं किया। आप पूछ तो लेते कि कैसे किया, क्यों किया। आप अगर दंड देते तो उसको दे देते, पर जाओ सारा परिवार तुम्हारा राक्षस हो जाए। मानो प्रताप भानु जब रावण बना तो उसके मन में यही संस्कार था, इन्हें मैंने बहुत खिलाया, बड़े यज्ञ किए और हमें शाप दिया, अब हम इनकी खबर लेते हैं, अब इनको नष्ट करेंगे। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र जो समाज में निरंतर चलता रहता है। और उस प्रतिक्रिया से वह प्रताप भानु निशाचर बन गया। लेकिन भगवान श्री राम ने, उनका जो चरित्र है उसकी विलक्षणता यह है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं है। बस भगवान अगर प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है तो केवल उतना ही जितना उपदेय है कल्याणकारी, और वह कितने प्रतिक्रिया विहीन है का उसको तब पावेंगे जब रावण को भी वो अपने में लीन कर ले या रावण को भी अपना धाम दे दे। और जो राक्षस थे मारे गए थे, इंद्र ने आकर के पूछा क्या सेवा करे। प्रभु ने कहा ये हमारे बंदर लड़के मारे गए हैं, तुम ये वर्षा अमृत करके इन्हें जीवित कर दो। अमृत वर्षा हुई, सारे बंदर जीवित हो गए। रामायण महाभारत का युद्ध उल्टा ही है। महाभारत के युद्ध में 9 के बराबर बचे और रामायण के युद्ध में एक भी सैनिक नहीं मारा, जो मरे थे वो भी जीवित हो गए। प्रतिक्रिया में तो कभी अंत होता ही नहीं। जब जीवित हो गए तो राक्षस नहीं जीवित हुए। अब राक्षस तो वहां पड़े हुए थे मरे हुए, तो आश्चर्य हुआ कि अमृत गया और बंदरों पर पड़ा, बंदर जीवित हो, राक्षस नहीं जीवित हुए। तो किसी ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ, बंदर अच्छे कार्य के लिए लड़े थे इसलिए उनको जीवित होना चाहिए, और राक्षस तो महान दुष्ट थे, ये क्यों जीवित हो। अवश्य इनको भगवान ने नरक भेज दिया होगा कि तुमने इतना पाप किया है कि जाके अब नरक में फल भोगो। पर पार्वती जी से शंकर जी ने कहा लोगों को पता नहीं था क्या, का वो राक्षस इसलिए नहीं जीवित हुए कि भगवान ने बंदरों को तो जीवित कर दिया, लेकिन उन राक्षसों को अपना धाम दे दिया। दे राम तिनहुन ये धामा, मेरे धाम में भेज दो। किसी ने पूछ दिया महाराज ये राक्षस कैसे हो गए, राक्षस को आपने जो है ये गति कैसे दे दिया। तो भगवान ने ये कहा कि ये भी तो भक्त है। ये कौन भाव के भक्त है? भक्त के 5 भाव माने जाते, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार और शांत। भगवान ने एक नया भाव निकाल दिया। पर और संसार के लोग 5 भावों से भजन करते हैं, पर बैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय। बंदर बैर भाव से मेरी याद ही तो करते रहते थे। तो दे ही परम गति सो जिए जानी, नाम बेच दिया। किसी ने कहा महाराज यही न्याय हुआ। भगवान ने कहा अपराध बहुत होने पर आजन्म कारावास दे दिया जाता है, तो अब मेरे धाम से तो लौट के आएंगे नहीं, इसलिए कारावास हो गया। मानो प्रभु का वह स्वभावशील ही गोस्वामी जी का आराध्य। समाज ने अगर इतना अपमान किया, इतना कष्ट दिया, इतना तिरस्कृत किया,
तो अगर उनके आराध्य श्री राम न होते तो उनके मन में भी वृत्ति आती है, कई लोग प्रतिक्रिया में डाकू बन जाते हैं, विरोधी बन जाते। पर मानो जो श्री राम का भक्त बना, श्री राम को जिसने पाया, श्री राम का स्वभाव और शील जिसने देखा, उसने अनादृत और अपमान करने वाले समाज को ऐसा अमृत दे दिया राम कथा का कि वो अमृत उस समय से लेकर के अब तक निरंतर लोगों को जीवन दान दे रहा है। और यह जो उनको प्राप्त हुआ वह उनके राम का शील था, उनके राम का स्वभाव था, और बार बार वो जीवन में इसी की ओर संकेत करते रहे, इसी की ओर प्रेरित करते रहे। इसलिए मानो वह ग्रंथ तुलसीदास हमारे लिए जो दे गए, और देने में जिस प्रकार से उन्होंने यही कहा कि ठीक है मुझे छोड़ दिया गया, मैं इसी योग्य था, रहा होऊंगा, बस इतना ही है कि हमारे प्रभु ने मुझे अपना लिया। माता पिता जग जाई तजो, विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। ब्रह्मा ने भी कुछ भलाई नहीं लिखी थी, लेकिन राम स्वभाव कैसे बदल कैसे गया जीवन। बोल राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु से करो बारक पेट खलाई। मैं तो भूखा होकर के न जाने कितने स्थान पर पेट की ओर संकेत करके भी मांगता था, लेकिन जिस समय ने प्रभु का, श्री राम का स्वभाव और शील सुन लिया और प्रभु के सामने हमने पेट खिला दिया, तो स्वार्थ को, परमार्थ को तुलसी प्रभु बारक वारण लाई। हमारे प्रभु ने हमारा स्वार्थ, हमारा परमार्थ हमें ऐसी दी वस्तु दे दिया कि उस भूखे तुलसीदास की वो क्षुधा शांत हो गई, भूख मिट गया, और उसने हम लोगों को भी ऐसा भोजन दे दिया कि उसके द्वारा हमारी जन्म जन्मांतर की क्षुधा शांत हो सकती है।